गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इससे पहले हमने जो था राइटिंग सेक्शन में से पढ़ा था आलेख लेखन, और आज हम पढ़ेंगे समाचार लेखन। समाचार से आप सब लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ना, टीवी में देखना, खबरें यहाँ वहाँ की, देश विदेश की, रेडियो पर सुनना, ये सब क्या है? समाचार के ही उदाहरण हैं। समाचार हम अखबार में भी पढ़ते हैं, समाचार हम रेडियो पर सुनते हैं, समाचार हम टीवी पर भी देखते हैं। लेकिन इसके समाचार लिखने के तरीके क्या होते हैं और समाचार किसे कहते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाचार लेखन। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। यानी कि पत्रकारिता का जो सबसे जाना पहचाना रूप क्या है? समाचार लेखन है। सबसे पहले समाचार, अब टीवी, इंटरनेट वगैरह पर समाचार आ जाते हैं। जब टीवी नहीं था तो सबसे पहले समाचार हम किसमें? अखबारों में ही पढ़ा करते थे, और या फिर रेडियो पर ही सुना करते थे। लेकिन क्या है, अब जो है टीवी के, अब जो है अखबार में तो आते ही आते हैं, उसका और अधिक विस्तृत रूप भी हो गया है। साथ ही साथ अब क्या है, टीवी, इंटरनेट पर भी हम समाचार देख पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसमें क्या है, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है? समाचार लेखन है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। यानी कि जो समाचार लिखने का तरीका होता है, अखबारों में एक विशेष प्रकार की शैली में लिखा जाता है। उसके लिखने की शैली एक अलग शैली होती है। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? सबसे पहले किसी भी घटना या समस्या या विचार या महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी को सबसे पहले वाले पैराग्राफ में लिखा जाता है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो। उसके बाद पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या आता है? कम महत्वपूर्ण जो होता है उसे लिखा जाता है। सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है, यानी कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दूसरे नंबर पर दी जाती है। यह बाद में पैराग्राफ में उससे कम, यानी कि फिर उसके बाद क्या होता है? उससे कम। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार खत्म नहीं हो जाता, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार का अंत नहीं हो जाता, यानी समाचार खत्म नहीं हो जाता। इसे समाचार की उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि पिरामिड की शेप होती है ये इस तरह की, तो इसको क्या है, उल्टा बना देते हैं, तो उल्टा पिरामिड शैली ये कहलाती है। यानी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से यह जाना जाता है, जो कि ये वाला आपका चार्ट बना हुआ है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। ये वाली शैली क्या है? समाचार लेखन की सबसे उपयोगी, लोकप्रिय, बुनियादी मतलब बेसिक से जो लिखा जाता है, मतलब शुरू से जो लिखा जा रहा है वह शैली है। यह शैली कहानी कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है। यानी कहानी कथा लेखन शैली जो है इस सीधे पिरामिड की शेप में लिखा जाता है, और जो समाचार है वो उसके ठीक विपरीत, यानी उल्टी उसमें शैली में लिखा जाता है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। क्लाइमेक्स का मतलब होता है समापन, जो कि आखिर में आता है। इसलिए इसे उल्टा पिरामिड कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उल्टा पिरामिड कहा जाता है। समाचार लिखने में सबसे पहले जब उल्टा पिरामिड शैली का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा, यानी कि इंट्रोडक्शन या उसका मुखड़ा, फिर बीच में जो है उसकी बॉडी, बॉडी से मतलब जो कम महत्वपूर्ण सूचना जो होती है वो इसमें आती है। लास्ट में क्या होता है? क्लाइमेक्स, यानी कि समापन आता है। तो समाचार क्या है? उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि इन्वर्टेड पिरामिड शैली में लिखा जाता है। और सीधे पिरामिड शैली में क्या लिखा जाता है? कथात्मक लेखन, कहानी आदि लिखी जाती है। और ये क्या है? उल्टा पिरामिड शैली जो है समाचार लेखन की शैली होती है। अब हम देखें कि हम समाचार कैसे लिख सकते हैं। समाचार लेखन और 6 सवाल, यानी कि हम समाचार जो है
किन 6 सवालों के आधार पर जो है हम समाचार लिख सकते हैं या लिखते हैं। तो किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। यानी कोई भी समाचार जो अखबार में आता है उसमें मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। वो 6 सवाल क्या होते हैं? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। यानी 6 सवाल कौन कौन से हैं? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। इन 6 सवालों को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी भी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते समय इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। यानी कि कोई भी समाचार लिखना हो, इन 6 ककारों को ध्यान में रखते हुए ही हम समाचार लिख सकते हैं। समाचार के मुखड़े, इंट्रो, यानी कि पहले पैराग्राफ में 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। यानी इंट्रो या मुखड़े में, या जो शुरुआत का जो पैराग्राफ होता है उसमें क्या है, केवल 3 या 4 ककारों को ही आधार बनाकर जो है खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार कौन कौन से होते हैं? जो जिनके फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखे जाते हैं, क्या, कौन, कब और कहां। क्या, कौन, कब और कहां। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों का प्रयोग किया जाता है। कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। यानी कि इंट्रो में 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बॉडी में 2 ककारों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। यानी कि पहले के जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें क्या 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? इंट्रो के पहले में जो है 4 ककार हैं, उनको 4 हैं, क्या, कौन, कब और कहां। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ यानी कि जो समाचार की बॉडी होती है उसमें 2 ककारों का प्रयोग किया जाता है, कैसे और क्यों। यानी कि समापन से पहले क्या है, 2 ककारों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 2 ककारों में क्या होता है, सूचनात्मक तथ्य, यानी सूचनाएं किस प्रकार की हैं, उनके तथ्य पर आधारित होती हैं। और विवरणात्मक, क्यों और कैसे में क्या होता है, विवरणात्मक, क्या विवरण दिया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है खबरों का, इस पहलू पर जोर दिया जाता है। अब हम लास्ट में देखेंगे कोई समाचार कैसे लिखा जाता है। यानी कि कोई समाचार जो है हमें लिखना है किसी खबर को, तो हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक समाचार है, ये समाचार का शीर्षक सबसे पहले, मुंबई में इमारत ढहने से 15 लोगों की मौत और 27 घायल। तो सबसे पहले जो क्या है, हम 6 ककारों में से 4 ककारों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या, कौन, कब, कहां। तो क्या, 15 मरे 27 घायल। कौन, आम नागरिक। कब, 20 जुलाई रविवार शाम। कहां, पश्चिमी मुंबई रिहायशी इलाका। अब क्या है, अब हम इसका समाचार का क्या है, इससे इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में क्या आएगा, मुंबई 20 जुलाई, पश्चिमी मुंबई में मलाड के रिहायशी इलाके में रविवार की शाम एक इमारत ढहने से 27 लोग घायल हो गए और 15 लोगों के मरने की आशंका है, या 15 लोगों मर गए और जो घायलों को है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये क्या हो गया, समाचार का इंट्रो हो गया। ये सारी चीजें इसमें क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में कवर अप हो गई हैं। अब है उसके बाद 6 ककार में से 4 यहाँ प्रयोग हो गए, तो 2 ककार ये हैं, कैसे और क्यों। कैसे, दीवारें और छतें ढहने से। क्यों, भारी बारिश और इमारत काफी पुरानी होने से। तो इसमें क्या है, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यानी कि जिन्होंने देखा है, अब समाचार की बॉडी में ही आ जाएगा, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों ने यह देखा है कि इमारत को संभालने वाले जो खंबे थे, यानी कि जो उसके पिलर थे, वो एक एक करके गिरने लगे और देखते ही देखते पूरी इमारत जो है धराशायी हो गई। पुलिस आयुक्त ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन के होने का साफ
इनके होने से साफ इनकार कर दिया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इन दिनों जो मुंबई में बारिश हो रही है वो वजह है इमारत के ढहने की, और साथ ही इमारत जो है काफी पुरानी हो गई थी। ये आपके 6 ककार हो गए। 6 ककारों का प्रयोग करके हमने पहले 4 ककार में समाचार का इंट्रो और दूसरे पैराग्राफ में 2 ककारों का प्रयोग करके समाचार की बॉडी को लिखा है। फिर तीसरा है इसका स्रोत। मुंबई पुलिस आयुक्त आपदा प्रबंधन टीम के सदस्य तथा प्रत्यक्षदर्शी लोग थे। स्रोत क्या थे उनके, मतलब समाचार जिनसे जाना गया ये थे कि मौके पर मौजूद, यानी कि अब इसका हमें समापन भी करना है इसी में ही। तो मौके पर मौजूद आपदा प्रबंधन की टीम के सदस्यों ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा भी हैं। वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी तरह अपने जीवित होने का संकेत जो है बाहर की तरफ वो भेज रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 40 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है, यानी जिनके हाथ में मोबाइल थे वो मोबाइल से संदेश भेज रहे हैं, जिससे मोबाइल ऑपरेटरों को पता चल रहा है कि अभी भी इतने लोगों के जीवित रहने की आशंका है। और इमारत की दीवारें जो है कमजोर हालत में थी, जिससे कि भारी बारिश की वजह से वह ढह गई और छत जो है इसका वजन जो है बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो आज हमने जो है पढ़ा कि समाचार लेखन कैसे किया जाता है, समाचार लेखन में किन किन ककारों का प्रयोग किया जाता है और समाचार की जो लेखन शैली है वो कैसी है। उल्टा पिरामिड शैली जो है समाचार लेखन की शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें समाचार लिखने के लिए हम 6 ककारों का प्रयोग करते हैं। क्या, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों। पहले 4 ककार हम समाचार के इंट्रो में प्रयोग करते हैं, बाकी के 2 ककार हम समाचार की बॉडी लिखने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम एक समाचार को लिख सकते हैं। धन्यवाद।